वाणी की देवी, बुद्धि की देवी, ज्ञान स्वरूपा माँ सरस्वती, प्राण तत्व ओम माँ भारती को मैं नमन करती हूँ। मैं अंबिका जायसवाल श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से यहाँ पे सम्मानित अतिथिगण, सम्मानित मातृशक्ति को प्रणाम करती हूँ एवं अपने जो छोटी बच्चियां हैं उनको ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ। धन्यवाद करती हूँ मंच का कि मुझे कुछ यहाँ पे बोलने का अवसर मिला और यहाँ पे आमंत्रित किया गया। आज मैं अपने जीवन के कुछ अच्छे अनुभव के बारे में साझा करना चाहती हूँ। मुझे ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सरस्वती विद्या मंदिर की शिष्या रही हूँ। सरस्वती विद्या मंदिर सिर्फ एक विद्यालय नहीं है, यह है एक मंदिर। इसका नाम ही मंदिर लिखा गया है, मंदिर कहा जाता है। यह संस्कारों का मंदिर है। ऐसे संस्कार यहाँ दिए जाते हैं जो व्यक्ति को सिर्फ शिक्षित नहीं बनाते, उन्हें संस्कारवान एक मनुष्य बनाता है। ये मेरा अनुभव रहा है। विद्या मंदिर से निकलकर जब मैं दूसरे विद्यालय में गई तो मुझे वहाँ सरवाइव करने में दिक्कत हो रही थी। दिक्कत किस बात की कि वो जो आचार्य जी हमें बचपन में संस्कार देते थे, छोटी छोटी बातों की शिक्षा देते थे, अच्छाई और बुराई की पहचान कराते थे, बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है ये बताते थे, वो चीज वहाँ पे मुझे नहीं मिली। मुझे बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन कहते हैं ना, बच्चा यहाँ एक कच्चा घड़ा होता है, नींव पड़ चुकी थी। मुझे एक अच्छी नींव इस विद्या मंदिर से मिल चुकी थी और उसी के बदौलत यानी कि उसी की सहायता से मैंने अपनी आगे की जब पढ़ाई की वहाँ मुझे बहुत योगदान मिला। दो बातें सिर्फ बताऊंगी, दो अनुभव है। पहला अनुभव है जब मैं इंटर में थी। एक कार्यक्रम था विद्यालय में और हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने एक मिठाई की थाल लाई मेरे सामने और उन्होंने कहा बेटा लो, यानी कि वो सबको दे रहे थे। मैं उठ खड़ी हुई, मैंने कहा आप हमें दीजिए, मैं बांटूंगी। और ऐसे कुछ छोटे छोटे संस्कार। तो उन्होंने कहा कि तुम बताओ पहले तुम्हारे अंदर ये संस्कार आए कहाँ से? मैंने कहा ये संस्कार मुझे कहीं और से नहीं, मुझे विद्या मंदिर से मिला है, सरस्वती विद्या मंदिर से, जो मैं पहले से सीख के आई हूँ मेरे माता पिता के द्वारा और मेरे इस विद्यालय के द्वारा। दूसरी बात बताऊंगी, जब मैं बीएड कर रही थी प्रयागराज में, वहाँ पे क्योंकि मेरा एडमिशन जो हुआ था संकीर्तन ब्रह्मचर्य झूसी में हुआ था, संस्कृत कॉलेज था, तो तमाम प्रोग्राम होते थे वहाँ पे और मैं उसमें प्रतिभाग करती थी, हर जगह प्रतिभाग करती थी। क्योंकि मैंने शिशु मंदिर से, विद्या मंदिर से, ये आपका रामायण की चौपाई, गीता के श्लोक, सरस्वती वंदना, बहुत सी चीजें हमने कंठस्थ किया था, याद था और उसको समझते थे हम। तो जब वहाँ पे कुछ प्रोग्राम होता था और मैं वहाँ प्रतिभाग करती थी तो सबको ये लगता था कि कुछ तो बात है इसमें। मेरे वहाँ के जो गुरु जी थे उन्होंने मुझे बुलाया और कहा बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर कुछ संस्कार हैं जो तुम्हें सबसे अलग करते हैं। क्या बात है, तुमने ये बताओ मुझे, तुम पढ़ के कहाँ से आई हो, किस जगह से हो? मैंने अपनी जगह और क्षेत्र का नाम बताया, लेकिन मैंने बताया कि जो ये संस्कार मुझे सबसे अलग बनाते हैं वो कहीं और से नहीं, मुझे जो मेरी नींव है सरस्वती विद्या मंदिर वहाँ से मिली है। और ये मैं हृदय से बताती हूँ, मन से बता रही हूँ ये बात, कोई इसमें कोई बनावटी नहीं है, क्योंकि इस विद्यालय में मैंने जिया है, एक एक चीज यहाँ सीखा है और आज मैं एक सफल भी हूँ, आज मैं एक शिक्षिका हूँ। अगर देखा जाए कि पढ़ाई के तौर पे एक व्यक्ति सोचता है कि हम सेल्फ डिपेंड हो जाएं, वो तो मैं हो चुकी हूँ। लेकिन कहते हैं जैसा कि सबने बताया कि मनुष्य, अगर यदि आप एक अच्छा मनुष्य नहीं बन पाए तो बेकार है, सारी शिक्षा बेकार है आपकी। यदि आप एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो सारी शिक्षा बेकार है। और एक अच्छे इंसान बनने के लिए जो जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण विद्या मंदिर में सिखाए जाते हैं। और आज का कार्यक्रम इतना अच्छा प्रस्तुत किया बच्चों ने, वो तो देखने लायक था। झांसी की रानी में रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे, आई थिंक आप सबके भी खड़े हो गए होंगे। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी बच्चों ने। बस कुछ पंक्तियां, चूंकि महिला शक्ति का कार्यक्रम है, सिर्फ 4 पंक्तियां बोल के फिर मैं यहाँ से अपनी वाणी को विराम दूंगी कि क्या क्या नहीं किए महिलाओं ने। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं,
हर क्षेत्र शक्तियां जमाने लगी बेटियां, वीर की शहादत पर अर्थी को कान्हा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मातृशक्ति।